भाई मुझे मिल गया, ये है टुक टुक, इसे बोलते हैं टुक टुक। और ये बेहतरीन कलर का आप देख रहे हैं, फुल डिस्को बना हुआ है। आगे लाइट्स लगी हुई हैं तो इसलिए मैंने दिखाया। और पानी इंतहाई कोई तेज है और साफ है। अच्छा भाई यहाँ अपना काम नहीं है, आगे चलो। और मैं ये देखने के चक्कर में ना मैं इस तरफ आ गया था, लेकिन जो मुझे जाना है उस तरफ शॉप्स हैं। दिस वन 1000 एंड दिस वन 1000। यार ये मुझे करने का ना बहुत शौक है। अगर ये मुझे मौका मिल जाए ना, प्राइवेट सेशन चल रहा है इनका, सारे अरबी कूदे हुए हैं आप होते हैं। और ये आगे जो है ना, ये इन्होंने लगाना शुरू कर दिया पहले से ही आवाज़ें कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो इसके बार हैं और यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर ही जाओ पब में, बाहर से भी दिख रहा होता है तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं। बाकी एक ये पब आ गया VIP वाला। काफ़ी सारे टुक टुक सामने खड़े हुए हैं पैसेंजर की वेटिंग पे। और मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ से भी स्ट्रीट सेम ही एंट्रेंस बनाई हुई है, पतंगो बीच मेंशन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे आप लोग। जैसे कि आपको पता है, पुकेट में मैं रुक गया हूँ। मेरा आगे जाने वाला प्लान बिल्कुल कैंसिल हो चुका है और मैं अपने रूम में हूँ। मैंने रूम भी चेंज कर लिया है, ये ज़्यादा अच्छा रूम है पहले वाले से। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पुकेट की नाइट लाइफ के कैसे होती है। बाइक से मैं नहीं जाऊंगा, बाय वॉक करके जाऊंगा। यहाँ से टुक टुक जाता है लेकिन मैं उसमें नहीं जाना है मुझे, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है कि वॉक करके जाने में कि कितना ही मज़ा आता है। और हम वहाँ इंजॉय करेंगे बहुत सारा, आपके साथ बैठ के बातें भी करेंगे और चीज़ें भी दिखाऊंगा, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। और बंगला स्ट्रीट भी दिखाऊंगा कि कैसी है आपको, और वहाँ क्या कुछ चलता है। वहाँ पे पब्स हैं दोनों तरफ और इस टाइम वो स्ट्रीट बिल्कुल बंद कर दी जाती है, सिर्फ बाय वॉक आप जा सकते हैं। दिन में तो वहाँ पे गाड़ी भी जा सकती है लेकिन वो क्लोज होती है ऑलमोस्ट। तो अब हम जा रहे हैं बाय वॉक करके बंगला स्ट्रीट और इंजॉय करेंगे। वॉक करके ही वापस आऊंगा रूम में, तो पूरा दिखाऊंगा, कहीं जाइएगा नहीं, मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इंजॉय करिएगा इस नाइट को। भाई तो तैयार हो गया मैं भरपूर और रूम से निकल रहा हूँ। शूज वूज पहन लिए हैं, की निकालते हैं। पहले डोर लॉक ओपन करो क्योंकि की निकालते लाइट्स ऑफ हो जाएगी विद इन 30 सेकेंड्स। चलें तो हम चलते हैं इस तरफ। मेरे होटल से बाहर निकलते ये बीच आ जाता है और मैं वॉक कर रहा हूँ। टुक टुक मैं दिखा सकूँगा आपको अभी, क्योंकि होटल के बाहर कोई भी नहीं खड़ा हुआ था तो इस वजह से मैंने वहाँ पे शूट नहीं किया। बाकी आप देखें, फुल यहाँ पे मज़ेदार माहौल है, अच्छा लग रहा है बहुत, देख के मज़ा आता है, सफर सुकून है। अरे टुक टुक चला गया, मैं दिखाता आपको, इधर दिखाने के चक्कर में ना वो चला गया उस तरफ। भाई मुझे मिल गया, ये है टुक टुक, इसे बोलते हैं टुक टुक। और ये बेहतरीन कलर का आप देख रहे हैं, फुल डिस्को बना हुआ है आगे और मुझे बहुत पसंद है, मैं इसमें जाना चाहता हूँ। ये देखें, लेकिन भी हम वॉक करके जा रहे हैं इस तरफ है बंगला स्ट्रीट और वहाँ जाके हमने थोड़ा सा इंजॉय करना है। इंजॉय क्या करना है, मतलब हमने वॉक करनी है वहाँ पे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता कि हम पॉपिंग वगैरह करें, तो और ना मेरे पास ऐसी चीज़ों के फालतू पैसे हैं कि मैं वेस्ट करूं, इसमें मुझे पसंद ही नहीं है। तो हम ऐसे घूमते और एंजॉय करते हैं। ये आ गया है पतंग बीच, ये मेन बीच है, वॉल बनाई हुई है इन्होंने लिख के। अगर मैं शाम के टाइम में अगर यहाँ पे आऊँगा तो आप देखिएगा कितना रश होगा। यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं तो इसलिए मैंने दिखाया। और पानी इंतहाई कोई तेज़ है और साफ है, अच्छा बीच है। बीच इन्होंने बहुत साफ रखा है। यहाँ के लोग खुद से बहुत कोशिश करते हैं कि साफ सुथराई रखें। यहाँ कोई चीज़ उनके सामने फेंक देते हैं ना, तो वो उसको मना करते हैं ऐसे कि उसको उठा के उनके सामने डस्टबिन में डालते हैं खुद वहाँ के जो यहाँ के जो लोकल्स हैं, और वो बोलते हैं उसको कि आप फेंको नहीं। लेकिन हमारे यहाँ तो हम खुद ही फेंक रहे होते हैं इतना कचरा, घरों के बाहर पड़ा हुआ होता है, हमें तो कोई शर्म ही नहीं आती है। खैर आगे चलते हैं, देखते हैं। ज़बरदस्त माहौल है, मज़ा आ रहा है। एक वो जो लाइट देख रहे हैं आप, वो लाइट दिख रही है आपको, वो आई थिंक कोई बोर्ड है और उस पर ग्रीन लाइट लगी है, जो सबसे ज़्यादा फेवरेट लाइट है मेरी। हम आगे तरफ जाने लोग बैठे हैं यहाँ पे एक कॉन्सर्ट चल रहा है और अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं।
कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आती कि क्या चीज़ है, बट लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ इन्होंने बना के रखी हुई हैं। भाई यहाँ अपना काम नहीं है, आगे चलो। और मैं ये देखने के चक्कर में ना मैं इस तरफ आ गया था, लेकिन जो मुझे जाना है उस तरफ शॉप्स हैं, थोड़ा सा वो दिखाता हूँ शॉप्स आपको। लेकिन यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो ना आपको लोकल हैं। अगर आपको फुकेट आते हैं तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपने जिस भी कंट्री से आ रहे हैं वहाँ से शॉपिंग कर ही आएँ, कि यहाँ एक तो बहुत एक्सपेंसिव हैं और बहुत लो क्वालिटी की चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। बाकी मैं रोड क्रॉस करता हूँ, देख के उसके बाद फिर वहाँ से शुरू करूँगा। ये शॉप्स हैं यहाँ पे, ये शॉप्स हैं यहाँ, शूज़ हैं डिफरेंट और एक्सपेंसिव हैं। मैं पहले होके जा चुका हूँ। यहाँ जॉर्डन्स लगे हुए हैं। बॉस व्हाट्स द प्राइस? 1800 बात का है ये। और इस तरह के एक्सपेंसिव चीज़ें। दिस वन 1000 एंड दिस वन 1000. This is a copy China. No, this is a Vietnam. Vietnam, made in Vietnam. And what about this? This one? That is just 500. That is 500. Good. Thank you. What's your name? Noraj. Noraj. Where are you from? Myanmar. Myanmar. Nenman. Myanmar. Myanmar. Nerman. Myanmar. Burma. Okay, Burma. Okay, I am from Pakistan. Thank you so much. Nice to meet you. चलो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। यहाँ पे भाई संडे का सीन ऐसा है कि यहाँ पे जो है ना लाइव म्यूजिक सिस्टम चल रहा है। वो लेडी देख लो आप, गा रही है लाइव, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन गा रही है बहुत अच्छा और बहुत जोशीले अंदाज में गा रही है। मुझे लगता है जंग का ऐलान कर रही है ये। तो खैर हम आगे की तरफ चलते हैं, मैं और ज़्यादा दिखा सकता हूँ आपको। ये एक क्लब क्या, ये रेस्टोरेंट है बेसिकली बीच पे, और ज़्यादातर गोरे भरे हुए होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा फालतू पैसा है। आ गया है एक ब्लैक आउट बार है, आप चाहो तो यहाँ पे ड्रिंक व्रिंक कर सकते हो आराम से। बिल्कुल भाई कुछ जगह तो यहाँ पे सही की जो ना गंदी चर्च की बदबू आती है और आपको मतलब लगेगा कि यार ये कहाँ आ गए हो। कुछ प्लेसेस हैं जिन पे लोग पी रहे होते हैं, वरना यहाँ पे ड्रग्स पे भी पाबंदी है बहुत। कहीं खुल्ला चल रहा होता है भाई, यहाँ हर जगह आपको बियर मिलेगी सब कुछ। और जगह जगह यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं जैसे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, और ये खूबसूरत लड़कियाँ जो है ना बना के बेचती हैं आपको, और ये आपको जो है ना लूट भी लेंगी, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बहुत एहतियात करिएगा और आगे पीछे चीज़ें को पूछ के पता करके फिर बाय करना है आपने। हम आगे चल रहे हैं, आगे जाके देखते हैं। आगे मसाज सेंटर आने वाले हैं यार। ये मुझे करने का ना बहुत शौक है। अगर ये मुझे मौका मिल जाए, प्राइवेट सेशन चल रहा है इनका, सारे अरबी कूदे हुए हैं यहाँ पे, ये मुझे करना है। और ये मैं जो है ना वहाँ पे जाके करूँगा ज़रूर। दोहा में भी देखा है मैंने, और मलेशिया में अगर मुझे मिल सका तो मैं ज़रूर वहाँ पे जाके जो है ये सब करूँगा इंशाल्लाह। मैं बहुत जल्दी प्लान कर रहा हूँ कि मैं मलेशिया चले जाऊँ। ये देखें हैंड मेडेड ये बना रही हैं, और ये स्टॉल्स हैं वही छोटे छोटे। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये सामने है मसाज सेंटर। ये बिल्कुल तमीज़ वाले हैं, आगे बिल्कुल ख़राब वाले भी आएंगे, लेकिन ये महंगे, ये अच्छे भी बहुत हैं। यहाँ पे फुट मसाज, फुल बॉडी मसाज, ये सारे मसाज होते हैं और बड़ा ही रिलैक्स मिलता है क्योंकि आप यहाँ पे वॉक करते हो, स्विमिंग करते हो, इस तरह की सारी चीज़ें करते हो, तो ये होते हैं। और ये आगे जो है ना ये इन्होंने लगाना शुरू कर दिया पहले से ही आवाज़ें कि यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। तो अभी हम देखते हैं चल गया। ये आ गई है यहाँ पे फिश मार्केट, और यहाँ से आप डिसाइड करो और उसके बाद ये लाइव आपको पका के देंगे जैसे लास्ट टाइम खाया था, लेकिन इनका कोई टेस्ट नहीं है। तो भाई इससे बेहतर है, मैं सोचता हूँ कि आप KFC खा लो, स्पेशली पाकिस्तानी।
या तो फिर दूसरे के रेस्टोरेंट्स की तरफ जाओगे तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा आपको। अगर आपकी जेब और आपके पैसे आपकी इजाज़त देते हैं तो आप जो है ना वो खा लो, और ज़बरदस्त है। आगे फुल रश है मुझे लग रहा है, मैं वहाँ जाके देखेंगे कि क्या होता है। और यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं मौजूद और ज़बरदस्त वाला सेटअप चल रहा है। होपफुली मज़ा आए। वहाँ सामने भी मसाज सेंटर्स हैं, हम जाते हैं वहाँ पे देखते हैं। अब ये टुक टुक खड़े हुए यहाँ पे, और अब हम जा रहे हैं बंगला स्ट्रीट। ये आ गए हैं पटांगो बीच पुकेट थाईलैंड, और इसको बंगला स्ट्रीट भी कहते हैं। यहाँ गुस्से के साथ ही आपको रोसेस दिखेंगे, और अभी आगे आगे मैं दिखाता हूँ कि आपको और क्या क्या देखने वाला है। तो आप देखें यहाँ पे हर तरह की पिंग पोंग शोज होते हैं और डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे रेसलिंग्स भी होती हैं, लड़कियों की भी रेसलिंग होती है। जो भी देखना चाहें तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे देखते हैं। यहाँ पे और भी चीज़ें, दिन में ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे दिन में बड़ा डिफरेंट माहौल होता है। तो मैं आपको पूरी स्ट्रीट दिखाऊंगा कि क्या है। यहाँ हर तरह के, हर कौम के, अच्छे बुरे, हर तरह के लोग मौजूद हैं। यहाँ से पब स्टार्ट हो रहे हैं और ये बियर के लिए इन्होंने आवाज़ें लगाना शुरू कर दी हैं हर पब से कि हमारे पास इतने की बियर अवेलेबल है और ये हम ऑफ़र कर रहे हैं। मतलब बाय 1 गेट 1 भी है, बाय 2 गेट 1 भी है। इस तरह की जो है डिफरेंट कैटेगरीज के बार हैं, और यहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर ही जाओ पब में, बाहर से भी दिख रहा होता है तो लोग वीडियो बना रहे होते हैं। बाकी एक ये पब आ गया VIP वाला, मतलब ऐसे हमारे यहाँ VIP रेस्टोरेंट होते हैं ना, ये वैसे यहाँ पे आप बाय करें। इनका 500 बात का आई थिंक टिकट है। यहाँ पे तकरीबन सैटरडे को ज़्यादा चार्जेस होते हैं, 1000 बात पे पहुँच जाते हैं। बाकी अगर आप इनके साथ पिक्चर लेना चाहते हो तो 100 बात की टेक का फ़ोटो है। यहाँ पे लोगों को ऑफर कर रहे हैं, मतलब हर किसी ने अपना एक बिज़नेस चलाया हुआ है तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी यहाँ देखें आप, सुना है कि जंग हो रही है थाईलैंड की और एक और किसी कंट्री की, ये हो रही है यहाँ पे जंग। मतलब अलग अलग कैटेगरीज हैं भाई, हर कोई मौजूद है अपनी दुनिया में मगन है। आप इस स्ट्रीट को मतलब इंजॉय कर सकते हैं, गलत किसी उसमें नहीं। यहाँ पे बार के VIP के पास बोर्ड्स लेके खड़े हुए कि इनके पास VIP टिकट्स हैं, आप जाना चाहें तो जाएं। लोग घूम रहे हैं यहाँ पे, आपको हर तरह के, हर कौम, हर नस्ल के लोग मिलेंगे जो इंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ घूमने आए। ये VIP मसाज है यहाँ पे। ये वाला पब मुझे जो है ना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जब भी मैं गुजरता हूँ तो ऊपर एक पोल पे लड़की डांस कर रही होती है। खैर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये स्ट्रीट अब यहाँ पे एंड हो रही है और जितना पॉसिबल हो सका मैं आपको दिखा सका। यहाँ पे सीट्स पे लोग बैठे हुए बियर पी रहे होते हैं और लोगों को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं, जो हम वॉक करके करते हैं क्योंकि हमारा पीने पिलाने वाला तो सिस्टम है नहीं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, और ये लेफ्ट साइड पे देखें बच्चों के टॉयज हैं काफ़ी डिफरेंट, लेकिन यहाँ से बाय करने से बेहतर है आप कहीं से पता करके लें किसी शॉप से, क्योंकि यहाँ पे स्कैम हो सकता है। और ये स्ट्रीट एंड हो गई है। काफ़ी सारे टुक टुक सामने खड़े हुए हैं पैसेंजर की वेटिंग पे, और मैं आपको दिखाता हूँ इस तरफ से भी स्ट्रीट सेम ही एंट्रेंस बनाई हुई है। पतांगो बीच मेंशन है यहाँ पे भी। KFC ऑर्डर करके खा लिया क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ और मुझे कुछ और मिलना नहीं था। बिल्कुल ना सन्नाटा हो रहा है और KFC ऑलमोस्ट क्लोज है। एक दो कोई ऑर्डर ले रहे हैं। ये पहले मैं इतनी दूर से घूम के आता था, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम बाइक पे हो रहे थे, हम बोलते थे खैर है कितना भी दूर हो हम पहुंच जाएंगे। और पेट्रोल वैसे ही इतना कम था, 90 रुपीज़ में, यहाँ के 90 बात में टैंक फुल हो जाता था बाइक का। वो ऑलमोस्ट 4 डेज मेरे पास चलता लास्ट जो था। तो मैं घूमता फिरता था, खूब मज़े से एंजॉय करता था। लेकिन ये इतना नियरेस्ट है बंगला स्ट्रीट से कि आप बाय वॉक आ सकते हैं। अगर आप बंगला स्ट्रीट पर हैं, KFC और यहाँ पे और दूसरे फास्ट फूड्स हैं, तो आप बिल्कुल आसानी से आ सकते हैं। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ बंगला स्ट्रीट की तरफ, बाय वॉक करके जाऊँगा और बहुत ही इजी है। अगर आप लोग कभी भी इस तरफ आते हैं तो आप वॉक करके आ सकते हैं। आपको कोई टैक्सी या तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है जो आपसे फजूल के पैसे दे लें। और ये आप देख लें सेंट्रल मॉल है, उसके अपोजिट है
और मुझे ऐसे पता चला था, ये पार्किंग देख के मुझे पता चला, मैंने बोला लास्ट हम जब आए थे तो सेम ऐसे ही पार्किंग हो रही थी वहां से भी। तो फिर मैंने जो है ना मैप लगाया, मैप पे यहाँ नियरेस्ट आ रहा था। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने मुझे बता दिया, और बहुत ही आसान और इजी रास्ता था कि मैं बाय वॉक आ गया। जबकि मैं सोच रहा था कि मैं खाऊंगा क्या, इतनी दूर मैंने बाइक छोड़ दी है तो पता नहीं क्या सीन होता। मॉल चेक करें आप भाई, बड़े ही खूबसूरत है। ये है ओके, और यहाँ बैंगला स्ट्रीट पे सैटरडे नाइट लोग एंजॉय कर रहे हैं। टुक टुक्स की लाइन लगी हुई है। हमारे यहाँ ऐसे रिक्शे होते हैं और बेहिसाब होते हैं, और यहाँ पे टुक टुक्स मौजूद हैं और बहुत जबरदस्त बने हुए होते हैं, वीआईपी। आपने देखा कि सैटरडे नाइट पुकेट में कैसे मनाई जाती है और लोग यहाँ पे किस तरह से एंजॉय करते हैं इसको, और बहुत खूबसूरत तरीके से मनाई जाती है। मैं बैंगला स्ट्रीट ये आपको वो भी दिखाया, थोड़ा आपको चीज़ें दिखाई कि शॉपिंग क्या है और कैसे है। मैं अपने भाई को बहुत मिस कर रहा हूँ, वो आज चला गया वापस, उसकी वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और वो आज वापस चला गया है। और मैं भी चला गया था उसके साथ, लेकिन मुझे फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। तो और फिर मैंने बोला कि थोड़ा सा दिन मुझे स्टे भी करना चाहिए, और तो एक्स्ट्रा ही स्टे कर लिया फिर मैंने। लेकिन मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, बहुत चला गया है। फैमिली है सारी, जितने भी यूट्यूब्स पे मुझे फॉलो करते हैं और मुझे देख रहे हैं, उन सब का बहुत शुक्रिया। उनकी ही वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की डिमांड है कि घूमना फिरना चाहिए मुझे, और मैं घूम फिर रहा हूँ। होपफुली आगे भी घूमूंगा और अच्छी अच्छी आपको जगहें दिखाऊंगा, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर, और इंशाल्लाह आगे कहीं और जाने का भी प्लान है, तो वो भी जल्दी से ज्वाइन करूंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताएं आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, पुकेट की, बैंगला स्ट्रीट की जो वो बने हुए पब्स वगैरह, वो देख के आपको कैसा लगा। बहुत कम दिखाया मैंने आपको, क्योंकि मेरा फैमिली व्लॉग्स चलते हैं मेरे ज़्यादातर, और बच्चे भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, हर कोई देखता है, तो उसी हिसाब से बनाना पड़ता है। कुछ चीज़ें हाइड करके दिखाई हैं। तो बस आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अब सोऊंगा और सुबह नई जगह के लिए निकल जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मुलाकात होगी बहुत ही जल्दी। बाय।